हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी योर फुल बॉडी के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो इमेज हमें ऑब्टेन होता है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर के। अब हम देखेंगे कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए पूरी बॉडी की इमेज को देखने के लिए। जैसा कि इस इमेज में शोन है, यहाँ पे पर्सन की आई ई पॉइंट पे है और पर्सन की टोटल हाइट एच है। पर्सन अपनी टॉप ऑफ हेड को तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब हेड यानी कि पॉइंट ए से लाइट एम पॉइंट ऑफ मिरर पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करके आई यानी कि पॉइंट ई में एंटर करेगी। और पर्सन अपनी फीट को तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब फीट यानी कि पॉइंट बी से लाइट एन पॉइंट ऑफ मिरर पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करके पॉइंट ई यानी कि आई आई में जब एंटर करेगी तभी वो पर्सन अपने फीट को ऑब्जर्व कर पाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ द हेड फ्रॉम द आई एक्स है और डिस्टेंस ऑफ फीट फ्रॉम द आई वाई है। तो टोटल हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई के। और यहाँ डायग्राम में ट्रायंगल ए एम पी और पी एम ई एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ए पी ई इक्वल है एक्स के तो ए पी जो है वो इक्वल हो जाएगा पी ई के, जो कि इक्वल होगा एक्स अपॉन टू के। और ट्रायंगल ई एन क्यू और क्यू एन बी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी कि अगर ई क्यू बी इक्वल होगा वाई के तो ई क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा क्यू बी के, जो कि इक्वल होगा वाई अपॉन टू के। और डायग्राम के अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वो इक्वल है एम एन के, जो कि इक्वल है लेंथ ऑफ मिरर के। यानी कि लेंथ ऑफ मिरर जो है वो पी ई प्लस ई क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू के इक्वल हो जाएगा। और इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ मिरर जो है वो इक्वल होगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू के, जो कि इक्वल होगा एच अपॉन टू के, यानी कि पर्सन के टोटल हाइट के हाफ के इक्वल। कंक्लूजन ये होगा कि लेंथ ऑफ मिरर इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। और मिरर जो है वो प्लेस होना चाहिए फीट और आई के हाइट की हाफ हाइट पे, यानी कि अगर आई से फीट अगर वाई डिस्टेंस पे है तो मिरर से फीट वाई अपॉन टू डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन है जिसकी आई 1.7 मीटर ऊपर है फ्लोर से, जो कि एक मिरर के फ्रंट में खड़ा है और उसकी टॉप ऑफ हेड से आई की डिस्टेंस 0.12 मीटर है। हमें बताना है मिनिमम साइज ऑफ मिरर क्या होगा जिससे पर्सन अपनी फुल बॉडी इमेज को देख पाए। सबसे पहले मिरर की बॉटम से आई की डिस्टेंस इक्वल होगी हाफ ऑफ हाइट फ्रॉम द आईज टू द फीट। और मिरर की टॉप से आई की डिस्टेंस इक्वल होगी हाफ ऑफ हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द आईज। टोटल हाइट ऑफ मिरर जो है वो इन दोनों के डिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ 1.7 प्लस हाफ ऑफ 0.12 के। सो मिनिमम नीडेड हाइट इक्वल होगी 0.91 मीटर के, जो कि टोटल हाइट ऑफ पर्सन के हाफ के इक्वल है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए जिससे फुल बॉडी इमेज को देखा जा सके।
So I hope you enjoyed learning minimum height of mirror required to see your full body. Thank you and keep watching.